बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। इस वक्त हमारे समक्ष है लालबाग बर्रा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे। मुंजारे मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज प्रचार थम रहा है, किस तरह के वायदे हैं, किस तरह के आश्वासन है, किस तरह के विकास के वायदे हैं जनता के समक्ष, आप उस बारे में बताइए। देखिए, मैं बालाघाट जिले की जो जिला मुख्यालय की सीट है बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र 111, उसकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम अनुभव मुंजारे है और यहाँ के जो हमारे वादे हैं, जो वचन है जनता के प्रति, वो यही है कि लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से लगभग 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और वर्तमान में वो अभी विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, श्री गौरी शंकर बिसेन जी। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र का जैसा चहुमुखी विकास होना था, यहाँ पे उन्नति होना था, वो कुछ हुई नहीं है। तो मैं तो यही कह रही हूँ, आम जनता से अपील कर रही हूँ, यहाँ के जनमानस से मैं निवेदन कर रही हूँ कि विकास के मुद्दे पर मुझे वोट दें। यहाँ पर सिंचाई के साधनों का अभाव है, किसानों को पर्याप्त खेती के लिए पानी नहीं मिलता, नहरें बहुत टूटी फूटी हैं, पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की हैं और शहरी क्षेत्र में भी जैसे फ्लाई ओवर नहीं है, यातायात बाधित होता है, जबकि शहर हमारा बड़ा है, काफ़ी मतलब A+ नगर पालिका यहाँ पर। स्विमिंग पूल की लंबे समय से मांग है, तैराकी संघ के लोगों के द्वारा मांग हो रही, लेकिन पूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है। तो स्विमिंग पूल का निर्माण करना है, सड़कों में सुधार करना है, पेयजल की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करना है। 135 करोड़ की नल जल योजना लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में गौरीशंकर बिसेन जी ने चालू तो की थी, लेकिन वो पूरी भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ गई, जिसका आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया। 8-8 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलता। पेयजल की भी समस्या, उसका भी निराकरण करने का मैं प्रयास करूंगी। शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है। वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति कराना, लेडी डॉक्टर की नियुक्ति कराना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता होगी। उसी तरह जो सरकारी कार्यालयों में ब्लॉक ऑफिस, एक और सत्ता पक्ष लाडली बहन योजना, लखपति योजना जो महिलाओं के लिए चला रहा है, आरक्षण का भी उनको फायदा होने जा रहा है, इस तरह के वादे किए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार है। माननीय शिवराज सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने आज तक लाडली बहना की याद नहीं की। आज तक उन्होंने जन समस्याओं क्या, किसानों की धान का रेट देने के प्रति कभी गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन अब सामने, क्योंकि चुनाव था, चुनाव में महिला मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, मतदान के वोट के लिए उन्होंने लाडली बहना योजना चालू की मात्र 6 महीने पहले। लेकिन उसमें भी बहुत सारी महिलाओं को दुनिया भर के नियम कानून के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है, इससे जनता महिलाओं में नाराजगी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय हमारे प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी कांग्रेस के, उन्होंने भी 101 वचन दिए हैं कि वो सरकार में आते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो क्या क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो 18 साल से ऊपर की हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको हम हर महीने नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपए देंगे। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है, लागू होगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोक लुभावने वादे करती, सिर्फ चुनाव में, लेकिन अमली जामा वो कभी नहीं पहना। सत्ता पक्ष एक तरफ गुमराह कर रहा है जनता को, ये बोल रहा है कि शिवराज और मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है जी, उसके तुलना में राहुल और प्रियंका का जो डबल इंजन है एक मनोरंजन का माध्यम है, उस पर आप क्या कहोगे? मनोरंजन का माध्यम तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही हैं, क्योंकि ये कभी राम के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी देश बांटने के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी मंच पर ही कभी नाटक नौटंकी करने लग जाते हैं। तो ये हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने तो जो भारत जोड़ो यात्रा की पैदल और 4000 किलोमीटर दूर तक तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा उन्होंने करके जो भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। मैं पूरे भारत में ऐसे कोई नेता नहीं है। प्रियंका गांधी जी एक बहुत ही सजग नेत्री हैं,
जो हमेशा समाज राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोगों को प्रेरित करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस की आलोचना करने के लिए। तो इस तरह की बहुत हल्की और ओछी मानसिकता के साथ वो ओछी बातें करते हैं और इस तरह की बातों का मैं समझती हूँ कि जवाब देना भी शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। आप एक गृहिणी हैं, एक महिला भी हैं, अभी महिला उम्मीदवारी आपको मिली गई है कांग्रेस की ओर से। आप महिलाओं को किस तरह से देखती है, जो आज जो महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, महिलाओं का जो रक्षा की अगर बात करते आए तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं नारी सशक्तिकरण की बहुत बड़ी पक्षधर हूँ, क्योंकि हमारे संविधान में भी जो सम्मानीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था दी है कि समानता का जो दर्जा दिया है हम पुरुषों के बराबर स्त्रियों को भी, तो मैं नारी सशक्तिकरण की तरफ मेरा हमेशा ध्यान रहता है। और मैं एक शिक्षित पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैं बालाघाट शहर नगर पालिका जो है वहाँ 10 साल मेयर रही हूँ मैं, और निर्दलीय मैं चुनाव जीतती रही हूँ। 3 बार मैंने चुनाव जीता है। तो मैंने काम किया है और काम करके अपने आप को साबित किया। मैं जानती हूँ कि महिलाओं को आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को, मैं समस्त मतदाता भाइयों से, बहनों से, मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों से, मेरी आदरणीय माताओं से, सभी से मैं विनम्रता से अपील करती हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में हमको सबसे बड़ा अधिकार मिला है वोट डालने का, और हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र में जब हमको इतना बड़ा अधिकार मिला है अपने मत के अधिकार का, तो हम सभी, मैं निवेदन करती हूँ कि 17 तारीख को आप सब अपने अपने मतदान केंद्र में जाएं, भारी से भारी तादाद में जाएं, अपना कीमती वक्त निकाल कर जाएं, सारे काम छोड़ दें लेकिन मतदान करने जाएं और कांग्रेस को वोट दें, सरकार बनाने के लिए वोट दें। और मैं आप सबकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी अनुभव मुंजारे, और मेरा जो चुनाव चिन्ह है पंजा, और मशीन में पहले नंबर पर ही मेरा नाम है, पहले नंबर पर ही मेरा निशान है। पहले नंबर की बटन दबाकर पंजे को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं और मध्य प्रदेश में एक खुशहाली लाने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।